नमस्कार। टेढ़े बिहार के इस बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आज के हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में हमारा विषय है फैशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर, यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फैशन टेक्नोलॉजी क्या है और इस क्षेत्र में जो भी छात्र छात्राएं अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें किस तरह से मेहनत करने की ज़रूरत है और वो किस तरीके से इसमें रोजगार पा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संजय श्रीवास्तव सर, जो निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना के निदेशक है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल है और आप उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं तो हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 एक बार फिर से हम दर्शकों को अपना नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 18003456 और अब बिना विलंब के हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर सबसे पहले आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो यही सवाल हो जाता है कि फैशन टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें नहीं पता कि फैशन टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, फैशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा शब्द है जो हम परिधान पहनते हैं और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होता है, जो फैक्ट्री में बनाई जाती है जी। उसके बारे में जो कोर्सेज होती हैं, जो टेक्निकल पढ़ाई होती है और उसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जो +2 में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स करके आते हैं। इसमें इस कोर्स में हम लोग वो चीज़ पढ़ाते हैं जहाँ पर किसी भी परिधान को किस तरीके से मास मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक फैक्ट्री में बनाया जाता है और जो आप खुद जब आप देखते हैं बाज़ार में, जब आप देखते हैं कि आप कोई भी अपना कपड़ा खरीदने जाते हैं, जो रेडीमेड वस्त्र है वो किस तरह बनता है, किस तरह से वो पूरी कंस्ट्रक्शन होती है और वो जो इंडस्ट्री में बनता है, इसलिए वो फैशन टेक्नोलॉजी वो प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम एक टेक्निकल पढ़ाई करते हैं जहां पर मास मैन्युफैक्चरिंग एक वस्त्र का होता है। जी तो सर अगला सवाल तो यही हो जाता है कि फैशन टेक्नोलॉजी में छात्र छात्राएं अपना करियर कैसे बनाएं। देखिए, फैशन टेक्नोलॉजी में कोर्स करने के लिए आपको +2 में साइंस, मैंने बताया कि आपको साइंस स्ट्रीम के साथ मैथ्स लेने की ज़रूरत है। निफ्ट जैसे संस्थानों में आपको अगर आना है तो आपको निफ्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आज निफ्ट के करीब 18 शाखाएं हैं इंडिया में और इसका जो फॉर्म है या इसके जो एप्लीकेशन है वो नवंबर के माह में निकलता है और इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम फरवरी के दूसरे सप्ताह में होता है। ये एक एकेडमिक कैलेंडर है जो कि फिक्स्ड है और अगर आप इस प्रोग्राम में और इस कोर्स में भाग लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप नवंबर में इसके वेबसाइट पे या इस पेपर में, न्यूज़पेपर में एडमिशन की प्रक्रिया को निफ्ट बताती है और फरवरी में आप इसका इम्तहान दे के फिर इसके कोर्सेज में आप अपने मेरिट लिस्ट के हिसाब से ज्वाइन करके इस कोर्स को कर सकते हैं। सर आपने कहा कि 12th में साइंस होना कंपल्सरी है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने आर्ट्स ले लिया है 12th में और उसका मन हो रहा है कि वो फैशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाए तो उसके लिए क्या विकल्प है? देखिए, फैशन टेक्नोलॉजी टेक्निकल प्रोग्राम हो गया, बट निफ्ट और फैशन वो जो वर्ड है वो क्रिएटिविटी से भी जुड़ा हुआ है जी। तो निफ्ट जैसी संस्थाएं, जो उसका परिभाषा है कि निफ्ट इज़ अ कॉलेज ऑफ डिज़ाइन, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी एक अंग हो गया। 2 अंग और है जिसमें एक डिज़ाइन के अंदर में हम लोग फैशन डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, एक्सेसरी डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, नेटवेयर डिज़ाइन, ये सारे कोर्सेज जो है स्पेशलाइजेशन में पढ़ाई जाती है और इसमें कोई भी +2 स्टूडेंट है जो कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स का बैकग्राउंड का है वो डिज़ाइन स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकता है और डिज़ाइन स्ट्रीम के माध्यम से वो जब वो कोर्स करता है तो वो क्रिएटिव साइड में करता है कि डिज़ाइन में कैसे किसी चीज़ को दिखाना चाहिए और टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम है उस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब कैसे किया जाता है। अगर मैं डिज़ाइनर हूँ या डिज़ाइन का कोर्स करता हूँ तो मैं डिज़ाइन कैसे लगना चाहिए, किसी चीज़ को कैसे दर्शाना चाहिए वो मैं बताता हूँ। टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो फिर उसको कैसे मैन्युफैक्चर करना है उसको वो करते हैं इंडस्ट्री में और उसके बाद मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं कि इंडस्ट्री में जो बन गया उसको मार्केट में कैसे लाया जाए और उसको कैसे किस तरह से पूरे जगह पर बेचा जाए और किस तरह से उसको उसकी अवलोकन की जाए वो है।
तो निफ्ट इज अ कॉलेज ऑफ डिज़ाइन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इसलिए किसी भी स्नातक या कोई भी ग्रेजुएट हो या कोई भी +2 का स्टूडेंट हो, उसके लिए इस प्रांगण में हर कोर्स के माध्यम से जगह है और अपनी रुचि के हिसाब से वो इसमें अप्लाई कर सकता है। सर निफ्ट में एडमिशन के लिए तैयारी कैसे करें? देखिए, निफ्ट में चूंकि मैंने बताया कि आपके पास डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट है, तो हर कोर्सेज की जो ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होती है उसकी अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर डिज़ाइन में आप आना चाहते हैं तो आपको क्रिएटिव होना होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास, अगर आप अपने पेंसिल से या अपने स्केचेस के आपके डिज़ाइन में आपके पास हुनर है, तो आपको मैं डिज़ाइन कोर्सेज को करने के लिए बोलूँगा। अगर आपके पास डिज़ाइन या कोई क्रिएटिव करने की क्षमता नहीं है तो शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिर आपके पास मेरिट रैंक में आने की उम्मीद कम होती है। तो अगर आप में क्रिएटिव है, अगर आप पेंट या आर्टिस्ट या पेंटिंग से या किसी ऐसे आपकी हॉबी है या इसमें आपने प्रशिक्षण या इसमें ट्रेनिंग ली है, तो आप निफ्ट में डिज़ाइन के कोर्सेज में अच्छी तरीके से आ सकते हैं। और टेक्नोलॉजी में चूँकि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, और चूँकि आप बहुत सारे जितने भी +2 स्टूडेंट साइंस वाले हैं वो इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए कोशिश करते हैं, तो उसी पैटर्न में निफ्ट की भी निफ्ट के भी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की एग्ज़ाम होती है। तो इस माध्यम से आप अपने रुचि के हिसाब से डिज़ाइन या टेक्नोलॉजी कोर्सेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि निफ्ट में प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रक्रिया क्या है? निफ्ट में टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए अगर जाना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है, जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, या उस एग्ज़ाम के थ्रू आपका जो भी मेरिट रैंक होता है उस हिसाब से आप निफ्ट में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप डिज़ाइन कोर्सेज में जाते हैं तो आपको इस परीक्षा को दो पार्ट में लेना पड़ता है। पहला होता है जो कि आपके पास कॉमन एबिलिटी टेस्ट और क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें जो लोग फिर शॉर्टलिस्ट होते हैं वो आते हैं सिचुएशन टेस्ट के लिए। सिचुएशन टेस्ट मई के महीने में होता है, जिसमें आपको किसी निफ्ट कैंपस में जाके वो 2 घंटे में एक क्रिएटिव 3D मॉडल बनाना पड़ता है, जो लिमिटेड सामान आपको दी जाती है उसके माध्यम से, और वो फिर आपके मार्क्स में ऐड करके आपके लिए मेरिट लिस्ट बनता है। सर, लिमिटेड सामान के साथ साथ लिमिटेड टाइमिंग भी होता होगा? एकदम 2 घंटे का पेपर होता है और आपको 2 घंटे में उस लिमिटेड सामान के साथ एक 3D मॉडल बनाना पड़ता है, और उस 3D मॉडल की परिभाषा को आपको बताना पड़ता है कि किस तरीके से आपने उसको क्रिएटिव वे में दिखाया है। तो इस मामले में इसके बाद जो आपके पास जो नंबर मिलते हैं आपको, फिर ये नंबर आपके फर्स्ट वाले एग्जाम में जुड़ के फिर मेरिट रैंक आपका निकलता है, और फिर आप निफ्ट में किसी भी डिज़ाइन कोर्स में अपने मेरिट रैंक के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। जी, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 एक बार फिर से दर्शकों को नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 18003456 सर, एक बार फिर से आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे, जो लोग फैशन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या खास बात होनी चाहिए उनमें? देखिए, कोई भी +2 स्टूडेंट जो आता है, वो अगर उसके पास क्रिएटिविटी की तरफ रुझान है और वो कुछ क्रिएटिव करना चाहता है और अपने करियर में वो एक नॉर्मल प्रोफेशन जो हम अपने एरिया में देखते हैं कि लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा क्या ढूंढ सकते हैं, तो एक एरिया है जहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के तरफ में उभर के आ रहा है। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि डिज़ाइन एक ऐसा कोर्स जो इतना इम्पॉर्टेंट एरिया उभर के आ रहा है कि आज IIT भी अपने इंस्टीट्यूशंस में डिज़ाइन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किए हैं, और उनका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू डिज़ाइन प्रोग्राम में एडमिशन होता है। तो डिज़ाइन की महत्व आज के दिन में, जब हम इतने चीज़ ऑनलाइन आ गए हैं और इस तरीके से हर चीज़ की ब्रांडिंग और इस तरह का प्रमोशन कैंपेन होता है, और इस तरह से परिधान, और आजकल हम फैशन की दुनिया, इतना सिनेमा, इतना टेलीविज़न सीरियल, अगर आप देखें तो जो रेंज है जहाँ पर डिज़ाइन इम्प्लीमेंट हो सकता है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए इसका स्कोप जो है इतना बढ़ चुका है कि इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जितने लोग चाहिए वो भी कम पड़ रहे हैं। इसलिए ये इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ रहे हैं, और इस चीज़ को फ़ायदा उठा के मेरे ख्याल से आज के युवाओं को, जिसमें क्रिएटिव एबिलिटी है, इस एरिया में आने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। जी सर। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नाम मेरा देव कुमार है, गया से बोल रहा हूँ। अच्छा, आप अपना सवाल पूछिए।
देखिए नीट के लिए ये फी वगैरह का क्या प्रक्रिया है? फी के बारे में जानना चाहिए। निफ्ट के कोई भी कोर्सेज में, चूंकि ये सरकारी संस्था है और पर सेमेस्टर ये करीब 1.5 लाख रुपया लगता है निफ्ट के कोर्स को करने के लिए, चाहे कोई भी कोर्स करें टेक्नोलॉजी डिज़ाइन या मैनेजमेंट में। बट एक बहुत इसके अलावा भी सरकार के तरफ से काफ़ी सारे स्कॉलरशिप और सब्सिडी स्कीम है जिसके में निफ्ट जैसे संस्थाएं क्वालिफाई करती हैं, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा के हम निफ्ट के कोर्सेज को कर सकते हैं, अपना एडमिशन करा सकते हैं। जी सर, आगे जानना चाहेंगे कि युवाओं में फैशन का क्रेज जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्या लगता है? देखिए, फैशन का क्रेज एक तो है कि पहनने की क्रेज है, और एक है कि हम वापस दुनिया में या पूरे सोसाइटी में किस तरह का फैशन हम जनरेट करके क्रिएट करके देना चाहते हैं। बहुत बड़ा पहलू और बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है सिनेमा और टेलीविज़न का जी। और आज के डेट में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जिस तरह का फैशन वो फॉलो करवाना चाहते हैं युवा से, या युवा उनसे ज़्यादा इम्प्रेस होके जो काम करना चाह या पहनना चाहते हैं, मेरे ख्याल से सारे डिज़ाइनर्स और जितने भी क्रिएटिव लोग हैं वो ये सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करते हैं। और आज ध्यान से आप देखिएगा, किसी भी प्रोफेशनल फ्रंट में डिज़ाइन जो है सिर्फ एक फैशन करके नहीं रहा। आज के डेट में मैं सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि फंक्शनल गारमेंट एक बहुत बड़ा एरिया बन के आ रहा है, जहाँ पर मान लीजिए कि आप फायर ब्रिगेड में काम करते हैं तो किस तरह का परिधान आपको आग बुताने के समय मदद कर सकता है। आप अगर शिपिंग इंडस्ट्री में है तो किस तरह का परिधान आपको उस तरह के इन्वायरमेंट में, जब आप पूरे 24 घंटे आप समुद्र में हैं, तो किस तरह का परिधान आपको हेल्प कर सकता है। आप अगर मेडिकल फील्ड में हैं तो किस तरह का परिधान आपको सूट कर सकता है। एक सर्जरी करने वक्त जब आपको एज ए डॉक्टर आपको एक ऐसा कपड़ा चाहिए जो ब्रीदेबल हो, रिंकल फ्री हो, स्ट्रेन रेसिस्टेंट हो, ब्लड रेसिस्टेंट हो। तो आज के डेट में फैशन सिर्फ एक ऊपरी दिखावा वाला गारमेंट न रह के बहुत जगह पर फंक्शनल गारमेंट के अंदर में आ गया, इसलिए इसका रेंज जो है बहुत बड़ा और बहुत अच्छा और अद्भुत बनते जा रहा है। फील्ड को देखते हुए, जरूरतों के अनुसार। जी सर, फैशन टेक्नोलॉजी के विषय के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। फैशन टेक्नोलॉजी, चूंकि मैंने बताया कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ही कोर्स है, इसका ये मतलब होता है कि कुछ न कुछ जो होगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड होगा। तो अगर मैं वहाँ से लेके चलूँ तो आपको ये बताऊँ कि टेक्नोलॉजी कोर्स में हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स को वो सारे चीज़ टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में बताते हैं कि टेक्सटाइल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए ताकि वो जब मैन्युफैक्चरिंग हो तो कैसे काम हो। एक फैक्ट्री में मैं अगर एक एग्जाम्पल ले सकूं, अगर एक गाड़ी, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर सब कुछ समझ सकता है कि एक गाड़ी मैन्युफैक्चर करते वक्त कैसे इंडस्ट्री में गाड़ी बनती होगी, उसी तरह एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर मैं आपको बताऊं, कोई किसी जगह पर कॉलर बन रहा है, किसी जगह पर स्लीव बन रहा है, किसी जगह पर फ्रंट बन रहा है, कहीं पर बटन होलिंग हो रही है, तो ये सारे चीज़ ऑटोमेटेड प्लांट्स में होते हैं। तो स्टूडेंट्स को एक इंडस्ट्रियल यूनिट, प्लांट लेआउट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये सारी कोर्सेज इस कोर्स के अंदर में पढ़ना पड़ता है। इसको पढ़ने के बाद ही आप ऐसे इंडस्ट्री में सर्व कर सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456-171। एक बार फिर से नंबर बता देते हैं, 18003456-171। सर, अगला सवाल ये है कि जो लोग फैशन से संबंधित कोर्स करते हैं उनके लिए रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ हैं? देखिए, फैशन एक क्वेश्चन आप ही ने उठाया कि फैशन का बोलबाला आज के डेट में युवाओं का रुझान बहुत ज़्यादा है, क्रेज बढ़ते जा रहा है। तो जब तक मार्केट में वो सामान आएगा नहीं तो क्रेज जिसका बढ़ रहा है वो कैसे उसको यूज़ करेगा। आज आपका वेडिंग होता है, आपका एक फंक्शन होता है, एक अवार्ड फंक्शन होता है, आपके पास सेट डिज़ाइन से लेके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन से लेके हर जगह पर आज अगर एक छोटी सी फंक्शन आप शादी का ले लें तो आप देखेंगे कि हल्दी में कुछ और रस्म है तो सब कोई और एक स्टाइल में कपड़ा पहन रहा है, शादी हो रही है तो उसमें एक स्टाइल में कपड़ा पहन रहा है। तो इसके पीछे तो लोग चाहिए जो क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको इंडस्ट्री तो अभाव ही नहीं है, हर जगह पर हर मौके में डिज़ाइन का एलिमेंट झांक रहा है ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें।
एक सेटअप अगर देखते हैं, एक स्टूडियो का सेटअप देखते हैं, एक अवार्ड फंक्शन का स्टूडियो का सेटअप देखते हैं, डिज़ाइन वहाँ पर भी है। और निफ्ट जैसे प्रांगण में फैशन कम्युनिकेशन जैसे डिपार्टमेंट, ये पूरी चीज़ की पढ़ाई होती है, जिसमें आप किसी भी अवार्ड फंक्शन में जो भी आप देखते हैं, लाइट, साउंड, डिजिटल, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ, वो सारी चीज़ें की पढ़ाई होती है ताकि आप इवेंट्स भी कर सकें। जी, क्या लगता है सर, छात्र छात्राओं के लिए फैशन का क्षेत्र कितना ज़्यादा आकर्षक बनता जा रहा है पहले के कंपैरिजन में और अब? देखिए, पहले जिस सोशल मीडिया और इंटरनेट ने बहुत मदद किया है इस डिज़ाइन फील्ड को लोगों के बीच में जाने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स बताता हूं कि निफ्ट में, अगर मैं निफ्ट की बात कर रहा हूं और 18 कैंपस है, तो आपको जान के खुशी होगी कि पूरे निफ्ट कैंपसेस में कम से कम हर कैंपस। सर, चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ के हैं। हेलो हेलो। हाँ मैडम, हेलो। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हेलो। मेरा नाम रॉबिन कुमार हुआ। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नालंदा जिला। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आप कुमार, नालंदा जिला। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बोल रहे हैं 3D एनिमेशन VFX जो होता है वो कोर्स बिहार में हाँ, मैं जो कोर्स की बात कर रहा हूँ अपैरल प्रोडक्शन या BFTech की, वो टेक्नोलॉजी कोर्स की ही बात हो रही है। और पटना निफ्ट में ये BFTech कोर्स अवेलेबल है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि निफ्ट के करीब 16 कैंपसेस में BFTech जो अंडर ग्रेजुएट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है वो अवेलेबल है। सर, चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि पहले के कंपैरिजन में अब कितना ज़्यादा आकर्षक बनता जा रहा है। ये जैसे नालंदा से फ़ोन आया और आपको मैं ये बता रहा था कि आपको जान के ये खुशी होगी कि निफ्ट के 18 प्रांगण में, 18 कैंपसेस में बिहार से या इस एरिया से कम अगर देखा जाएगा तो 20% स्टूडेंट इस रीजन के हैं। तो डिज़ाइन के बारे में रुझान बिहार जैसे स्टेट में अगर इतना हाई है तो बाकी स्टेट में भी हाई होना लाजमी है। तो रुझान जो है, मैंने कहा सोशल मीडिया और इंटरनेट ने डिज़ाइन को घर घर ये जानने की ज़रूरत है, ये बताया है कि भाई ये दर्जी का काम नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से एजुकेशन है और ये पढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और काफ़ी कुछ जानने की ज़रूरत है। इसमें एक ही चीज़ और मैं बोलूँगा कि लोग को लगता है कि डिज़ाइन बहुत आसान है, बट जो चीज़ आप 5 मिनट में आपको वो इतने चीज़ों को दिखाता है एक साथ सम्मिलित करके, वो बनाने में और उसको कंस्ट्रक्शन करने में जितना समय लगता है वो आप 3 घंटे का सिनेमा देखते हैं लेकिन उसको बनाने में 8 महीना 1 साल लगता है। उसी तरीके से डिज़ाइन में जो चीज़ आप फाइनल देखते हैं उसको बनाने में बहुत सारा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। इसलिए इसकी पढ़ाई 4 साल की है और 4 साल में भी आप शायद पूरा डिज़ाइन नहीं पढ़ पाते हैं, तो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर इसके बाद इसमें PhD भी अब करते हैं। तो निफ्ट में अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD की भी इसमें आपको स्कोप है। जी, फैशन के क्षेत्र में चित्रकला की क्या अहम भूमिका है सर? देखिए, फैशन के क्षेत्र में चूंकि डिज़ाइन जो है वो पेंसिल से ही शुरू होती है, तो पहला स्केच जो बनाता है आदमी किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए या उसको एक इमेजिनेशन को रूपरेखा देने के लिए, तो उसको अपनी क्रिएटिव स्किल को देना पड़ता है। और उसकी जो हैंड मूवमेंट है, अगर आपके पास पेंटिंग और स्केचिंग की स्किल है तो आप उसको अच्छे से बना सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं उसमें और अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें अगर आपके पास ये क्षमता है और स्केचिंग जानते हैं या आप पेंटिंग जानते हैं, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक डिज़ाइनर के प्रोफेशनल लाइफ में। सर, जिस तरीके से लगातार छात्र छात्राओं की रुचि इस सेक्टर में बढ़ती जा रही है, क्या लग रहा है इसको लेकर जो फैशन इंडस्ट्री है वो कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है? आप किसी भी शहर में आप आज देख लें, जितना भी मॉल खुल रहा है, जितने भी स्टोर्स खुल रहे हैं, जितने भी ब्रांड्स खुल रहे हैं, वही आपके लिए एक बेंचमार्क हो सकता है या आपके लिए एक आप उसको एक बैरोमीटर ले सकते हैं या उसको मेजरिंग यूनिट ले सकते हैं कि जब इतने शॉप्स, इतने ब्रांड्स, इतने ऑनलाइन ब्रांड्स और इतने चीज़ें
अगर आप नेट पे परचेज करते हैं या कुछ ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करते हैं तो आपको उसको जिस हिसाब से वो रुझान, जिस हिसाब से वो दर्शाता है नेट पे आपको, ये जिस तरह से वो गारमेंट है, आप आज के डेट में कोई चश्मा खरीदना चाहते हैं तो आप अपने फोटो पे देख सकते हैं कि मेरे ऊपर ये चश्मा कैसा लग रहा है। तो ये पूरी चीज जो है वो डिजाइन से रिलेटेड है, इसको कहीं और अलग से हम नहीं जोड़ सकते। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है अगर आप उसको देखेंगे इतने इंटरेस्टिंग होते जा रही है कि हम एक मोबाइल के स्क्रीन से डिज़ाइन को बेच रहे हैं एक इंडिविजुअल को, और उसको दिख रहा है कि मुझे ये पहनने में कैसा लगेगा, और वो महसूस कर सकता है बिना पहने हुए, बिना ट्रायल रूम में गए हुए कि वो कैसा दिखेगा उस कपड़े में, उस रंग में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि डिज़ाइन जो है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जिस हिसाब से इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि हर आदमी को कपड़ा और परिधान पहनना अनिवार्य है। सर, फैशन डिजाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी में अंतर जानना चाहेंगे। देखिए, फैशन डिज़ाइन जो आप परिधान का डिज़ाइन, मान लीजिए मुझे वेडिंग के लिए या किसी ब्राइडल के लिए मुझे कुछ कपड़ा बनाना है, तो मैं जो डिज़ाइन कर रहा हूँ ये क्या फैब कपड़ा से होगा, क्या उसमें एम्ब्रॉयडरी होगी, कहाँ पर क्या होगा, किस तरह से दिखना चाहिए, वो फैशन डिज़ाइनर का काम है। वो बताता है कि इस तरह से मुझे चाहिए। ये जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएगा इंडस्ट्री में, अगर वही चीज़ मान लीजिए दुपट्टा है, सलवार सूट है, और आपको उसी कलर का स्मॉल, मीडियम, लार्ज बनाना है, तो किस किस साइज का होगा, स्मॉल का मतलब क्या डायमेंशन है, मीडियम का मतलब क्या डायमेंशन है, लार्ज का मतलब क्या डायमेंशन है। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग जो डिटेल्स होता है, इसको साइजिंग बोलते हैं हम लोग, और ये इंडस्ट्री में तो वो टेक्नोलॉजी वाले करते हैं। तो ये जो फर्क है, डिजाइनर डिजाइन बनाता है, उसको जो ट्रांसलेट करता है एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स करते हैं, और फिर आगे मैनेजमेंट वाले उसको आगे मार्केट में ले जाते हैं। कैरियर को लेकर दोनों में बेहतर कौन सा है? देखिए, डिज़ाइन दोनों चीज़ की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए वो ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी वाले डिज़ाइन को सपोर्ट करेंगे, डिज़ाइनर बिना टेक्नोलॉजी वाले के साथ नहीं काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाले बिना डिज़ाइनर के लिए नहीं, डिज़ाइनर के बिना वो काम नहीं कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और इस इंडस्ट्री में दोनों की ज़रूरत हमेशा रहेगी। सर, फैशन टेक्नोलॉजी का दायरा क्या है और रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, फैशन टेक्नोलॉजी की दायरा ये है कि आज जितने भी अपैरल यूनिट्स हैं इंडिया में, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, जितना भी कपड़ा बनता है इंडस्ट्री में, उसके पीछे टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हर लेवल पे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे सप्लाई चेन हो रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और इसका स्कोप दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि नए नए यूनिट, टेक्सटाइल यूनिट इंडिया में नए नए यूनिट्स आते जा रहे हैं। रांची में नए यूनिट्स खुल गए हैं, बिहार में कुछ यूनिट्स आने वाले हैं, और जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स हो रहे हैं ट्रेंड मैन पावर का, इसके लिए निफ्ट जैसे संस्थाएं और बहुत सारे और डिज़ाइन संस्थाएं कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रेंड मैन पावर सप्लाई करें, ताकि इंडस्ट्री को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए इसकी जो रिक्वायरमेंट है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और आपको ये भी पता है, पूरे लोग को भी पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के इकॉनमी में कितना सपोर्ट करता है। उस माध्यम से भी अगर देखा जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इसके प्रोफेशनल्स हैं जो टेक्नोलॉजी कोर्स पास करके जाते हैं, मेरे ख्याल से कहीं पर भी निराशा नहीं लगती, उनकी पोजीशनिंग, प्लेसमेंट्स बहुत जल्दी होती है। सर, थोड़ा सा मॉडलिंग का भी जिक्र करना चाहेंगे, और चाहेंगे कि फैशन टेक्नोलॉजी मॉडलिंग को किस तरह से प्रभावित करता है? देखिए, मॉडल्स जब रैंप पे आते हैं, या आप जो मॉडल्स देखते हैं, हम कपड़ा जो मॉडल्स के ऊपर देखते हैं उसके ऊपर लगता है इतना फिटेड गारमेंट्स है, कितने अच्छे से इसके ऊपर में बैठा हुआ गारमेंट है, कितने अच्छे से वो जब चलते हैं तो इतना अच्छा लगता है, और लोग चाहते हैं कि मैं भी ये इसको पहनूं। लेकिन ये है कि जो बॉडी साइज है मॉडल का और जो आम जनता का मॉडल साइज है उसमें फ़र्क होता है। तो जो आप मॉडल के साइज में, मॉडलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मार्केटिंग के लिए, किसी भी कपड़े को मार्केटिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो मॉडलिंग इंडस्ट्री भी डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ये बनाएंगे ही नहीं तो वो पहनेंगे क्या, और जो पहनेंगे ही नहीं तो फिर उनकी इंडस्ट्री चलेगी कैसे। तो आज सिर्फ कपड़ों से नहीं जुड़ा, मैं आपको इसमें 2 मिनट और लूँगा इसमें, कि कपड़े के अलावा आप जो भी चीज़ पहनते हैं एज ए ह्यूमन बॉडी, आप चश्मा पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन के अंदर आती हैं। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगी, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद चर्चा कंटिन्यू करेंगे। हेलो
हेलो मैम निफ्ट हेलो निफ्ट निफ्ट का आगे तो क्या होता है फैशन मुझे करना था। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए। रोशन और डिस्ट्रिक्ट होता है। हाँ रोशन, आप अपना सवाल पूछिए। निफ्ट का आगे जो फैशन पेपर डिजाइनिंग में स्कोप क्या है वो करना था। स्कोप क्या है फैशन डिजाइनिंग में? फैशन डिज़ाइन का स्कोप, रोशन जी, फैशन डिज़ाइन का स्कोप मैं आपको दो चार चीज़ों में बता सकता हूँ कि आप जितने भी फिल्म इंडस्ट्री देख रहे हैं, जितने भी टीवी सीरियल्स देखते हैं, आप न्यूज़ देखते हैं, आप पॉलिटिशियंस को देखते हैं, आप अपने आप को खुद देखिए, आप जो कपड़ा पहनना चाहते हैं वो कहाँ से आता है। तो जब हम जो चीज़ पहनते हैं या जो चीज़ हम जानना चाहते हैं कि हम ये पहन के अच्छा लगेंगे, तो वो जहाँ से आता है वो कोई डिज़ाइनर ही डिज़ाइन कर रहा है। तो जब वो डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसका स्कोप आप खुद समझ सकते हैं कि है। बिना उस स्कोप के, बिना उस काम के वो कपड़ा आपके पास आएगा ही नहीं। जी सर, हम लोग चर्चा कर रहे थे फैशन टेक्नोलॉजी मॉडलिंग को किस तरह से प्रभावित करता है। तो मॉडलिंग, जिस तरह मैंने बताया, टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन कोर्सेज एक दूसरे के पूरक है। मॉडलिंग एजेंसी भी इन पर डिपेंड करता है। मॉडलिंग एजेंसी मॉडल्स जो हैं बेसिकली वो गारमेंट्स दिखाते हैं जो डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहा है। अगर डिज़ाइनर डिज़ाइन नहीं करेगा तो फिर मॉडल्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इसके साथ कुछ ये भी बताना चाह रहा था कि एक ह्यूमन बॉडी जो है, आप जो ज्वेलरी पहनते हैं, आप बेल्ट पहनते हैं, आप घड़ियाँ पहनते हैं, आप फुटवेयर है, बैग्स है, ये सारी चीज़ डिज़ाइन के अंदर आती है और सभी को ब्रांड करने के लिए या शोकेस करने के लिए मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि लोग को समझ में आए कि किस तरीके से ये परिधान पहनने के बाद कैसे लगता है। तो मॉडलिंग एजेंसी भी डिपेंडेंट है बहुत सारे पूरी तरीके से फैशन इंडस्ट्री के ऊपर में। और फैशन इंडस्ट्री की फैशन इंडस्ट्री की पहचान मॉडलिंग एजेंसी आगे ले जाती है, ताकि लोगों को पता चले नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कि बाहरी दुनिया को भी लगे कि इंडिया में क्या डेवलप हो रहा है। तो ये मॉडलिंग एजेंसी ही बाहर जाके ट्रेड शोज में दर्शाती है, क्योंकि पिक्चर सिर्फ हो सकता है कि न उतना बता पाए, बट एक 3D मॉडल बॉडी जो है वो 3D शेप में रहता है और वो जब रैम पे दिखता है तो उसका इम्पैक्ट लोगों को, ग्राहकों के बीच में, बाहर वाले इंडस्ट्रीज के बीच में ज़्यादा होता है। और यही ट्रेंड है, यही ट्रेड फॉर्मेट है जिसमें हम डिज़ाइन को प्रस्तुत करते हैं। सर, एक मॉडल के लिए भी फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्स करना ज़रूरी होता है क्या, कंपल्सरी होता है क्या? नहीं, मॉडलिंग देखिए, निफ्ट जैसी संस्थाएं टेक्निकल कोर्सेज बताती हैं। मॉडलिंग एजेंसीज जो मॉडलिंग है वो एक अलग कोर्स है और एक अलग इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेट में वो काम करता है, जहाँ पर मॉडल्स को तैयार किया जाता है कि किस तरह से चलना है, कैसे पोज करना है, किस तरह से वो कपड़ा पहन सकते हैं, किस तरह से उसको देखना है, किस तरह से रैंप पे चलना है। तो वो एक अलग ही प्रक्रिया है और वो एक ह्यूमन इंटरफेस को डेवलप करता है। जो किसी चीज़ को किस तरह प्रस्तुत करना है वो एक अलग है। लेकिन निफ्ट में, निफ्ट जैसे संस्थानों में इन्वायरमेंट ऐसा है कि जब हम बनाते हैं तो खुद भी कोशिश करते हैं कि देखने के लिए कि अगर हम इसको पहनते हैं और चलते हैं तो कैसा लगना चाहिए। तो वो भी निफ्ट में स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ आपको, चूंकि ये क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत सारे निफ्ट के स्टूडेंट्स मिस इंडिया लेवल तक भी पहुंच चुके हैं, कॉम्पीट कर चुके हैं, मिस इंडिया रह चुके हैं। तो मॉडलिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि निफ्ट जैसे इन्वायरमेंट में पनपेगा ही। लोग इसके तरफ रुझान, स्टूडेंट्स भी रुझान लेते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं और इसीलिए सर ये सवाल हैं। जरूरी हो गया था। सर, जाते जाते चाहेंगे आप छात्र छात्राओं के लिए कुछ संदेश दे दें। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स को भी खास करके बताऊं, अगर वो सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं डिज़ाइन के तरफ, कृपया करके उनको डिज़ाइन के कोर्सेज करने की कोशिश करने दीजिए। वो अच्छा करेंगे, काफ़ी भविष्य अच्छा है इसमें निफ्ट जैसी संस्थाएं आज 30 साल से काम कर रही हैं और जितने भी बड़े डिज़ाइनर्स के नाम हैं वो सारे निफ्ट के पास आउट्स हैं और एलुमनाई हैं। और निफ्ट के एलुमनाई बेस आज के डेट में 30,000 प्लस है और सभी अच्छे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि आज हर स्टेट निफ्ट का डिमांड कर रहा है कि मेरे स्टेट में निफ्ट आए। और धीरे धीरे 5 कैंपस के अलावा आज हम 18 कैंपस हो गए। ये एक बहुत सुंदर संदेश है आप सभी के लिए कि किस तरह से निफ्ट का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है और आईआईटी का भी रुझान इसके तरफ है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।
हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिशा में आज के लिए इतना ही। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।